बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज पूरा दिन इस्लामाबाद में हंगामी सूरत हाल थी। हफ्ते का आखिरी दिन यानी कि जुमे का दिन था और आज पूरा दिन कुछ अहम तरीन इजलास होते रहे। ऐवान सदर से जो इजलास हुआ वो मैंने आपके सामने रिपोर्ट किया और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन इजलास में एक अहम फैसला होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने जा रहे हैं। तो कुछ बहुत बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि आज KPK हुकूमत की जानिब से पाक फौज के खिलाफ एक करारदाद मंजूर कर ली गई है। उनकी असम्बली में आज KPK असम्बली में करारदाद पेश की जाती है, फिर उसको मंजूर किया जाता है और अब अली अमीन घंटापुर और आर्मी चीफ एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और तबले जंग बच चुका है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि बन्नू में जो सूरत हाल है वो मजीद कशीदगी की जाने बढ़ रही है। खाना जंगी शुरू हो चुकी है। बन्नू की ताज़ा तरीन सूरत हाल मैंने आपके सामने रखनी है कि वहाँ की सूरत हाल क्या है, वहाँ पर हो क्या रहा है। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि एक फौजी जनरल ने नई लंका ढा दी है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गर्द शिकंजा मजीद तंग हो चुका है और वो फौजी जनरल जो हैं वो आज मैदान में उतरे हैं। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज जो हुकूमत और TLP के दरमियान एक मुआहदा तय पाता है कि TLP जनाब अपने मुतालबात लेकर फैज़ाबाद पहुंचती है, पूरे फैज़ाबाद को बंद कर दिया जाता है। तो आज एक मुज़ाकरात होते हैं, अता तार और राना सनाउल्लाह साहब के साथ TLP ने मुज़ाकरात को तय कर लिया, मामला तय पा गए। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान नेतन्याहू को दहशतगर्द करार देकर आलमी बरादरी से इसराइली मुजालिम के सतबाब का मुतालबा करेगा। यानी कि जो आज मुआहदा हुआ है उसमें पाकिस्तान नेतन्याहू को आलमी सतह पर दहशतगर्द डिक्लेयर करेगा और साथ ही पाकिस्तान तमाम इसराइली मसनूआत का बाइकआउट भी करेगा। मुआहदे के मुताबिक फ़लस्तीन में पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाई जाएगी। हुकूमत फ़लस्तीन को ग़ज़ाई इमदाद भी भेजेगी और मुआहदे के मुताबिक हुकूमत 31 जुलाई तक 1000 टन तक तिब्बी और ग़ज़ाई इमदाद फ़लस्तीन भेजेगी। मुआहदे में यह बात भी शामिल है कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज करेगी। मुआहदे पर हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह, बदर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के दस्तखत हैं, जबकि तहरीक लब्बैक की जानिब से डॉक्टर शफीक अमीनी और इलामा गुलाम अब्बास फैज़ी ने दस्तखत किए। तो लिहाजा ये जनाब आज का मुआहदा है जो मैंने आपके सामने रखा है कि हुकूमत और TLP के दरमियान किन किन जो है वो शराइत पर आज मुआहदा तय पाया है। अब आज दूसरी खबरों की जानिब कि पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, डॉलर्स महंगा हो रहा है, रुपये की कदर में मजीद आज गिरावट पैदा हुई है। तो आज मैं आपको जो खतरनाक तरीन खबर देने जा रहा हूं कि शहबाज हुकूमत की जानिब से यौमिया एक दिन में 72 अरब रुपए कर्जा लिए जाने का इंकशाफ हुआ है। यानी एक दिन में ये हुकूमत 72 अरब रुपए जो है वो कर्जा ले रही है और वफाकी हुकूमत की इब्तदाई 3 माह में निगरान हुकूमत के आखिरी 3 माह के मुकाबले में कर्जों में 113% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहादी वफाकी हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ कर्जों में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम करने लगी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने महसूलात में 30% इजाफे के बाद बावजूद माली 2023 और 24 के आखिरी 45 दिनों में यानी कि 15 मई से 48 जून के दौरान शेड्यूल बैंकों से 3231 अरब यानी कि 32 खरब रुपए जो है वो कर्जा लिया है। और ये तजर्बा कामयाब आपने किया है कि इस्टेब्लिशमेंट हमें बता रही थी कि हुकूमत ने जो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया है। इमरान खान अपोजिशन को जेलों के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन इनके दौर में क्या हुआ कि अपोजिशन को मारा गया, जान से मारा गया, लोगों को कत्ल किया गया, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इमरान खान पर गोलियां चलाई गई, KPK में लोगों को जो है वो मारा गया और फिर औरतों के गिरबान चाक किए गए, औरतों को अगवा किया गया, सहाफियों को अगवा किया गया और यहाँ पर पाकिस्तान में मार्शल लॉ प्लस नाफिज कर दिया गया इस हुकूमत के आने के बाद। यानी कि जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, हमें तो बताया गया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो मईशत को तबाह कर रहे थे, लेकिन उनके दौर में पाकिस्तान 6% तरक्की कर रहा था। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पर बैठा हुआ है और यौमिया हम जो है 72 अरब रुपए जो कर्जा ले रहे हैं और आखिरी 45 दिनों में जो 23 और 24 के जो आखिरी 45 दिन थे उससे पाकिस्तान ने 32 खरब रुपए जो है वो कर्जा लिया है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की जो है हालिया सूरत हाल है। आज जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सबसे बड़ा फैसला किया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेगी, लेकिन पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, सेनेटर भी हैं हुमायूं मोहम्मद। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का माजी का रवैया देखें तो नहीं लगता कि वो आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका हक देगी। एक आईनी इदारा है लेकिन गैर आईनी तरीके से चल रहा है। हुकूमत को कोई बुनियाद नहीं कि हुकूमत अपने पैरों पर नहीं बल्कि किसी के कंधों पर खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त बहरान है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जिस तरह तब्दीलियां की गई उनके हक में थे लेकिन तरीके के मुखालिफ था। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को नहीं देखेगी बल्कि काम शुरू से देखा जाएगा। जब हमारे उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा करवाने थे उनको निशान बेशक नहीं मिलता लेकिन इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहने थे। इलेक्शन कमीशन का अगर पिछले 2 साल का रवैया देखें तो हमें नहीं लगता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी आराम से मखसूस नशिस्तें देगी। अब वो कैसे नहीं देगी, मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। खबर बड़ी मेरे पास जनाब ये है कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला हुआ है वो अब चैलेंज होगा। मरकजी रहनुमा इस्लामाबाद के जो फॉर्म 47 के एमएनए हैं डॉक्टर फजल चौधरी नून लिखे, उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और मुंतखब खवातीन, यानी कि इलेक्शन कमीशन एक हुकूमती इदारा नहीं है, वो एक आज़ाद इदारा है जो इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट करवाता है, जो इलेक्शन को मैनेज करवाता है। वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेगा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे। ये दावा कौन कर रहे हैं? डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। हुकूमत बिल्कुल हुकूमत बिल्कुल ये नहीं कह रही कि मखसूस नशिस्तों को फैसलों का हम नहीं मानेंगे, हम अपील का आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का आईनी आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है। यही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तजावुज किया गया और इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। ये बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज का बयानिया है। तो PMLN ये समझती है कि जब तक 8 जजेस का जो फैसला नहीं आ जाता तब तक जो है वो इसमें नजरसानी अपील दायर नहीं होगी। और 2 एडहॉक जजेस जो हैं उनकी तैनाती हुई है, तो क्या वो नजरसानी अपील के अंदर बैठेंगे? ये अहम तरीन सवाल है कि काजी साहब ने उन 2 एडहॉक जजेस को इस तरह से तैनात करवाया कि वो 2 जजेस जो है उनका वोट काजी साहब के हक में आ जाएगा और वो यूं अक्सर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो क्योंकि एक्सटेंशन मिलना एक बहुत बड़ी जो है वो उनकी बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए वो तगदू भी कर रहे हैं। और फिर जनाब आज जो सारा कुछ हुआ वो मैं आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहा हूँ कि एक फौजी जनरल ने नई लंका जो है वो आज ढा दी है। वो मामला क्या है, आज हुआ क्या है, ये सारी खबरें आपके सामने जनाब रख देता हूँ। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आज एक खबर ब्रेक की कि मुबैना तौर पर अपारा में एक मीटिंग होती है जिसमें DGIS PR और DGISI मुबैना तौर पर DGCISI जो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब हैं मुबैना तौर पर उस मीटिंग में शरीक होते हैं। तमाम मीडिया मालकान को बुलाया जाता है, उसमें सारी कुछ चीज़ें तय होती हैं। जुलाई के आखिरी हफ्ते में वो बात होगी, दोबारा मीटिंग होगी और उसमें सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की बात हुई। इमरान खान का नाम नहीं लिया जाएगा, उसके अलावा मस्जिद के ऊपर बात करें, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ कोई बयानिया नहीं बनाया जाएगा और ARY की सरजनिश भी की गई कि आपने पूरा चैनल काशिफ वासी के हवाले कर दिया है। तो आज जनाब चेयरमैन PTA जो मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। ये PTA के चेयरमैन भी हैं। तो अब सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए उसका मिशन जो है वो तेजी से जारी है और PTA ने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की खरीदारी के लिए बोलियां इस वक्त तलब कर ली हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो है वो उसकी खरीदारी की तैयारी हो रही है और फिर सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा। सोशल मीडिया की आवाज़ें बंद हो रही हैं ताकि रीच को कम कर दिया जाए। एक फायरवॉल तो पाकिस्तान में नस्ब कर दी गई है, अब नेक्स्ट लेवल फायरवॉल जो है उसको पाकिस्तान में लाया जा रहा है, उसके लिए बोलियां तलब कर ली गई हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेज हो चुका है, उनसे मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया चूंकि मैनेज नहीं हो सकता, चूंकि PTA का सोशल मीडिया पर मुकाबला नहीं हो सकता। अगर PTA जनाब सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि बयानिया बन गया और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोई सुनता नहीं है, यूट्यूबर्स को लोग सुनते हैं, तो अब उनके खिलाफ ऐलान जंग हुआ है, अब उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है। ये खबर बड़ी अहम है जो मैंने आपके सामने रखी है। और फिर दूसरी जानिब इस बन्नू की सूरत हाल बड़ी खराब होती चली जा रही है। बन्नू में खाना जंगी जनाब शुरू हो गई है, हालात मजीद कशीदगी की जानें बढ़ चुके हैं। बन्नू में क्या सूरत हाल है वो आपके सामने मैं खबर रख सकता हूं कि बन्नू में अमन मार्च जारी है। एक जानिब तो फैजाबाद के मुकाम पर TLP का मार्च था, कोई शेलिंग नहीं हुई, कोई पथराव नहीं हुआ, कोई मारधाड़ नहीं हुई, लेकिन वहां पर आज बन्नू में सीधी फायरिंग कर दी गई और एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग हैं यानी कि हमारे इदारों के लोग हैं उन्होंने वहां पर जाकर फायरिंग की और बन्नू में अमन मार्च के दौरान अचानक फायरिंग से भगदड़ मची जिससे 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। अभी 4 रिपोर्ट हुए हैं, पता नहीं कितने लोग वहां पर मारे जा चुके होंगे, जो रिपोर्ट अभी तक नहीं हो रहा सोशल मीडिया पर या मीडिया के ऊपर।
लेकिन जियो न्यूज उसको रिपोर्ट करता है कि 4 लोग मारे गए। जिला बन्नू में परेडी गेट चौक पर पुरअमन जरगा मुनक्किद हुआ और अमन जलसे में उलमा इकराम, ताजिर बरादरी, साथी जमातें और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। और ये दहशत गर्दी के खिलाफ जो है वो उसके खिलाफ आज पीसफुल प्रोटेस्ट बन्नू में किया जा रहा था। और जो ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है इसमें इस्तेकाम, उसके खिलाफ ये ऑपरेशन था। ये जनाब आज आवाम बाहर निकली थी। तो परेडी ग्राउंड के चारों अतराफ में शुरा का हॉकी स्टेडियम में दाखिल हो गए, जिससे मरकजी दरवाजा टूट गया। और जो मामला हुआ कि फिर वहां पर मुकर्रीन ने तकरीर करते हुए कहा कि बन्नू में अमन की बहाली का मुतालबा किया। बहदुदा रैली ने शुरा ने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से रुख किया। इस मौके पर अचानक फायरिंग से अमन रैली के शुरा में भगदड़ मचती है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो हैं वो आज जान की बाजी हार चुके हैं। 4 लाशें जो हैं वो DH को हॉस्पिटल लाई गई हैं और मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अब यहाँ पर मेजर आदिल राजा जिनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है, इनका कोर्ट मार्शल भी हुआ है। और आपको भी पता है कि मेजर आदिल राजा जो हैं वो बार बार रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। उनका एक ट्वीट सामने आया, वो बहरहाल मुझे तो ब्लॉक कर गए, लेकिन आज उनका एक ट्वीट सामने आया जो मैंने पढ़ा एक स्क्रीनशॉट लेकर। तो वो ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने बन्नू की वीडियो शेयर की है जिसमें फायरिंग हो रही है आवाम के ऊपर। और साथ उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में इस वक्त खाना जंगी जारी है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा हो, ये पाकिस्तान के दुश्मनों का ख्वाब हो सकता है कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो, लेकिन ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि खाना जंगी जो है वो जनाब जारी है और बन्नू की सूरत हाल जनाब मजीद ख़राब होती चली जा रही है। अब आ जाएँ कि आज KP की हुकूमत ने फौज के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। अली अमीन गंडापुर और फौज जो है वो एक दूसरे के आमने सामने। जनाब जब एपेक्स कमेटी का इजलास होता है और फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी चाहते हैं। और जब वो कमेटी में ये फैसला होता है कि पाकिस्तान में ऑपरेशन इसमें इस्तेकाम लॉन्च किया जा रहा है, तो उस दौरान KP की गवर्नमेंट को जो है वो इत्तेमाद में नहीं लिया गया और उसमें अज़्म इस्तेकाम का जिक्र हुआ। जब अली अमीन गंडापुर बैठे थे ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ। 2 ताकतवर शख्सियात ने बंद कमरे में बैठकर फैसला कर लिया कि वो KPK में ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें KPK की आवाम ने उस पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया। ANP, बाप पार्टी और दीगर पार्टीज ने इसको मुस्तरद कर दिया कि जनाब हम KPK में सारा कुछ नहीं होने देंगे और अपने मुल्क के हालात, अपने सूबे के हालात खराब नहीं होने देंगे। तो आज KPK असेंबली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से मुतल्लिक करारदाद को मंजूर कर लिया गया है और KPK असेंबली से मंजूर शुदा करारदाद के मतन के मुताबिक अफवाह है कि अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन की आड़ में KPK में एक नया ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। करारदाद में कहा गया कि वफाक ऑपरेशन के किसी भी फैसले से पहले सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद मिले और ऑपरेशन से मुतवक्के नुकसान की जिम्मेदारी वफाक पर आयद होगी। करारदाद के मतन के मुताबिक इमरान खान ने पहले वाज़ेह किया था कि फौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। तो लिहाजा इस वक्त जनाब इस ऑपरेशन के खिलाफ KPK असेंबली में करारदाद मंजूर हो चुकी है कि हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं है, जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी वफाक पर होगी और हमें इत्तेमाद में नहीं लिया गया। ये एक करारदाद मंजूर हुई है और ये ऑपरेशन शुरू करने की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब समझते हैं कि उस सूबे में दहशतगर्दी ज़्यादा है, तो लिहाजा हमें ऑपरेशन से काम शुरू करना चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब बेसिकली वहाँ पर उनके खिलाफ जाकर खड़े हो गए। वो कह रहे हैं कि जनाब देखें हम ये होने नहीं देंगे। अब जनाब जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर शख्सियत शहबाज शरीफ को कहती है कि जाएँ जाकर तहरीक इंसाफ को बैन कर दें और शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ और अपनी हुकूमत को इत्तेमाद में लिए बगैर अता को लॉन्च करते हैं, अता ऐलान करते हैं कि जाएँ जाकर ऐलान करें कि आज हम PTA पर पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 भी इन पर लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर, जिसकी सजा फांसी है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ KPK असेंबली में दूसरी करारदाद मंजूर हुई और करारदाद के मतन में कहा गया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का इक़दाम आर्टिकल 17 के खिलाफ वर्जी है। जिस आर्टिकल 17 का सहारा लेकर हुकूमत इमरान PTA पर पाबंदी लगाने जा रही है वो बेसिकली आज़ादी के हवाले से है, तो उसके खिलाफ आप वर्जी कर रहे हैं। पाबंदी लगने की सूरत में तहरीक इंसाफ अदालत में जाएगी, यह भी उसमें जनाब कह दिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के खिलाफ करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के बयान दे रही है। PTA पर पाबंदी का इक़दाम आर्टिकल 17 के खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली आफ्ताब आलम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 इलेक्शन कमिश्नर अरकान के इस्तीफे का मुतालबा किया और उसकी करारदाद भी पेश की गई और जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हर फॉरम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया है। इसमें कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान मुस्ताफी ना हुए तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाएगा। ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तबले जंग बुझा दिया है, फौज के खिलाफ करारदाद भी मंजूर हुई है और यूं एक नई जंग का ऐलान हुआ है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और संग अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।